तो आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या होता है? हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन समझते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष मतलब हुआ कि दृष्टि मतलब नेत्र और दोष मतलब खराब हो जाना। तो इसका अर्थ यही है कि दृष्टि दोष यानी आंखों में कुछ खराबी आ जाना। आंखों में कुछ खराबी आ जाना उसे हम बोलते हैं दृष्टि दोष। वही है दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो आंख जो खराब होता है वो तो ऐसे 4-5 प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः जो है वो 2 ही प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, और एक दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में बहुत सारा चीज बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष जो जैसे आदमी के आंख में चश्मा लगाया जाता है तो माइनस में पावर है, जैसे होता है ना कि पावर माइनस में है या पावर प्लस में है। तो अगर पावर माइनस में है चश्मा का या प्लस में है तो आखिर वो कौन सा लेंस है? माइनस में है तो कौन सा लेंस है, प्लस में है तो कौन सा लेंस है, इसके बारे में भी जानेंगे। और बहुत प्रकार के जानेंगे कि इसमें कौन सा क्या होता है लेंस का यूज, तो बारी बारी सीखेंगे। तो आज का जो क्लास ले रहे हैं वो प्योर ट्रिकली होगा, ट्रिक के माध्यम से होगा। तो ट्रिक के माध्यम से इसलिए रहेगा कि आदमी का जो दिमाग होता है ना वो मतलब कोई ऐसा चीज को पकड़ना कैच जल्दी करता है जो हमारे जीवन में घटना घट रहा है या उसे हम लोग डेली देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके उसके बारे में कैच जल्दी करता है। तो इसीलिए हम ट्रिक ऐसा देंगे जो इसके बारे में हम लोग प्रतिदिन जानते हैं। जैसे कि अगर हम आपके सामने, अच्छा छोड़िए हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसको जानते हैं। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष इसका इंग्लिश होता है मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया मतलब कि कोई बोल रहा है मायोपिया, मायोपिया मतलब कि मेरे पिया, मायोपिया मतलब कि मेरे पिया, मतलब पिया को बुला रहा है, निकट कर रहा है, मायोपिया। पिया मतलब होता है कोई चीज, पिया मतलब आप भाषा में बोला जाता है इधर कि पिया मतलब हस्बैंड। तो मायोपिया यानी कि हस्बैंड को बुला रहा है, अपने हस्बैंड के बारे में बता रहा है कि निकट यानी कि मायोपिया है। तो यहाँ से रिलेट इस तरह से किया जा रहा है ताकि याद करने में कठिनाई ना हो, पर मतलब गलत नहीं समझिएगा। दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर मतलब होता है दूर जाना, जैसे हाइपर। अगर कोई आदमी गुस्सा में हाइपर है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर है तो उससे दूर भागेंगे, नजदीक थोड़ा जाएंगे। तो हाइपर मेट्रोपिया यानी हाइपर है तो दूर। तो यहाँ से रिलेट किया जा रहा है हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो अब समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष आखिर है क्या, मायोपिया है क्या। इसमें होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष नाम से लग रहा है कि निकट में दोष है, पर ऐसा नहीं होता। जो दोष रहता है वही दिखाई देता है। इसमें निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। निकट की जो वस्तु है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, साफ दिखेगा, दिखेगी, लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूर का वस्तु साफ नहीं दिखेगा, ये होता है साफ न दिखेगा। निकट की वस्तु साफ दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं देखेगा, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष देखने में सुनने में लग रहा है कि निकट में दोष है, लेकिन उल्टा काम होता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ दिखेगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष क्या है इसमें पता लग रहा है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, कि दूर का दृष्टि में इसका दोष है, लेकिन ऐसा बात नहीं रहता। दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तु साफ दिखेगा उसको, निकट का नहीं दिखेगा। दूर का वस्तु साफ दिखेगा, नजदीक का निकट का नहीं दिखेगा, निकट का साफ नहीं दिखेगा।
ये था निकट दृष्टि दोष। चलिए अब देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष आदमी के आंख में हो गया, निकट की वस्तु दिखाई नहीं, निकट की वस्तु साफ दिख रहा लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिख रहा। अब क्या किया जाएगा? तो अब उसके आंख में एक लेंस का प्रयोग किया जाएगा। लेंस से आदमी नजदीक या दूर की चीज को साफ साफ देखता। तो लेंस को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, इस प्रकार से। लेंस दो हैं, एक अवतल एक उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेकिन कॉपी पे हम लोग इस तरह से पाते हैं, उसको डायग्राम ऐसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखे होंगे कि मतलब शायद अभी भी होगा या कुछ साल पहले एक टॉर्च आता था, छोटा इतना बड़ा टॉर्च आता था, और उस टॉर्च का जो ऊपर शीशा लगा हुआ रहता था, ग्लास लगा हुआ रहता था, वो ग्लास मतलब 1-2 रुपया का सिक्का जैसा रहता था, और वो ग्लास अंदर से मोटा रहता था। आप गौर किए होंगे, 10-12 रुपये में टॉर्च मिलता था छोटा, और ग्लास रहता था मोटा लगा हुआ। तो वो उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो अब बताइए कि ग्लास हम ऐसे तो बना दिए, ठीक है, लेकिन बीच में जो वो जो ग्लास था टॉर्च वाला बीच में उठा हुआ था, तो बीच में इसको उठा कैसे सकते हैं और बीच में धंसा कैसे सकते हैं? अगर डायग्राम बनाएंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो 3D है, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती है। तो उस चीज को हम कॉपी पे नहीं, पेन पे नहीं बना सकते डायग्राम, इसलिए उसको ऐसे बनाया जाता है, उत्तल लेंस को ऐसे और अवतल लेंस को ऐसे। लेकिन ऐसा रहता नहीं है, वो रहता तो है गोल, पर पढ़ा जाता है ऐसा क्योंकि बीच का भाग उठा हुआ है। जैसे किस प्रकार का हम एग्जाम्पल दिए कि टॉर्च का ग्लास रहता है, वो बीच में उठा हुआ है, तो बीच में इस तरह से उठाया जाता है, और बीच में धंसा हुआ है तो धंसाया इस तरह से जाता है। क्योंकि हम गोल बना देंगे तो बीच में इसमें को हम नहीं ना उठा सकते हैं, न धंसा सकते हैं, इसलिए ऐसा डायग्राम नहीं बनाकर ऐसा बना जाता है। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। अब जानते हैं कि कैसे कैसे यूज इसमें किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज प्रयोग किया जाता है उपचार के लिए, उसको सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन आएगा, देखिए कि निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, इस तरह से रहेगा। ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन दे दिया अभिसारी लेंस, ऐसे अभिसारी लेंस। सेकेंड ऑप्शन दे दिया अपसारी लेंस, और थर्ड दे दिया उत्तल लेंस, और फोर्थ दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्लीन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फोन इनमें से कोई नहीं। तब देखिए, तो निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें तो अवतल लेंस दिया ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? इस तरह का ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ देखिए अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका चेंज भी रह सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ट्रिक इसका हम बनाते हैं कि ट्रिक कैसा रहेगा।
तो इसका ट्रिक हम बना रहे हैं किसका, निकट दृष्टि दोष का। देखिए जैसे पहले समझा देते हैं कि एक भाई है और एक बहन है, ठीक है। एक भाई है, एक बहन है और एक इसके पापा है। तो बहन जो है मतलब इनका बेटी हुआ, तो अपने बेटी को बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा भाई सो रहा है उसको जाके उठा दो। तो ये जाती है, तो इसको डर लगता है कि उठाने जाएंगे तो भैया हमको मारेगा, सो रहा होगा। तो बोल रही है जाके, मतलब पापा को बोल रही है अपने भाषा में कि नीचे अपने आव। ये लोग छत पर हैं और नीचे इसका भाई सो रहा है, तो ये लड़की बोल रही है जाके पापा से कि हम नहीं उठाएंगे क्योंकि हमको डर है कि मारेगा। इसलिए पापा को बोल रहा है कि नीचे अपने आव और आके उठा लीजिए, नीचे अपने आव। इसका ट्रिक था। तो नीचे अपने आव, तो देखिए नी से हो गया निकट दृष्टि दोष, नीचे से क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं, इससे हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, ठीक है। और अपने से हो गया अपसारी लेंस, क्या हो गया, अपसारी, अपसारी लेंस। और आवा से हो गया अवतल, आ रहा ना, तो अवतल लेंस, ठीक है। नीचे अपने आव, एक ही ट्रिक में तीनों चीज, नीचे अपने आव, नी से हो गया निकट, अपने से अपसारी और आव से अवतल। यानी कि निकट दृष्टि दोष में अपसारी लेंस का यूज होता है या अवतल लेंस का यूज होता है। अपसारी भी रहे या अवतल भी रहे, देखना ऑप्शन देखना, अपसारी है या अवतल है। चलिए अब इसका क्या होगा, दूर दृष्टि। इसका क्या हुआ कि तो पापा इसको गुस्सा किए कि नहीं तुम ही जाकर उठाओ। तो ये लड़की अब क्या करती है कि बोलती है कि दूर से उठाते हैं। चलिए दूर से उठाते हैं। तो ट्रिक अपने से बनाया, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। दूर दृष्टि दोष, तो इसमें उत्तर लेंस है, दूर से, हाँ देखिए थोड़ा सा, दूर से अभी उठाते हैं, दूर से अभी उठाते हैं। लड़की बोल रही है कि रुक जाइए हम दूर से ही उठाते हैं। वो बोल रही है कि नीचे अपने आव, पहला बार बोले नीचे अपने आव, तो एक निकट हो गया, अपने अपने से अपसारी हो गया, आव से अवतल हो गया। अब बोल रहे हैं कि दूर से अभी उठाते हैं, पापा के ज्यादा फोर्स किए तो बोलते हैं कि दूर से अभी उठाते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि दूर से हो गया दूर दृष्टि दोष, क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष। और अभी से हो गया अभिसारी लेंस, क्या हो गया, अभिसारी लेंस। और उठाते ऊ से हो गया उत्तर लेंस, ऊ से हो गया उत्तर लेंस। दूर से अभी उठाते हैं, दूर से हो गया दूर दृष्टि दोष, अभी से अभिसारी लेंस, ऊ से उत्तर लेंस। यानी कि दूर दृष्टि दोष में अभिसारी लेंस या उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगर चश्मे, कोई आदमी चश्मा पहने हुए है और उसका चश्मा के पावर माइनस में है, कोई में है माइनस में, जिसे रहता है ना कि -0.25 या -2 है या +3 है, इस तरह से पावर रहता है। तो अगर माइनस में पावर है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है। और उसके आंख में निकट दृष्टि दोष का बीमारी है, यानी कि दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं देती है। आप किसी के चश्मा को जानकर कि उसका पावर क्या है, उसके बीमारी को पता लगा सकते हैं। अगर उसका चश्मे की पावर माइनस में है तो इसका मतलब यह है कि उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये क्या करता है कि उस वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है। तो ये कर देगा अवतल लेंस, या पास लाकर दिखा देगा, चश्मा लगाएगा तो वस्तु पास आकर दिखाई दे, मतलब लगेगा कि थोड़ा सा पास आ गया। तो ये होता है किस चीज में, अवतल लेंस में। लेकिन अगर उस वस्तु
का पावर प्लस में है, उस चश्मे की पावर प्लस में है, तो उसमें दूरदृष्टि दोष है और उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। अगर उसकी पावर किस चीज में है? प्लस में है, तो उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, यानी कि उसे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। चलिए, तो यहाँ पर हम जो मेन पॉइंट समझे हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। एक चीज जाने कि निकट दृष्टि को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। स्टार्टिंग में समझा दिए हैं। अब जो हम मेन पॉइंट यहाँ पर सीख रहे हैं, क्या क्या सीखे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, हम यहाँ पर सीखे यही चीज कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस उसमें है। निकट दृष्टि दोष है तो उसका ट्रिक है कि नीचे अपने आवर, यानी कि नीचे से निकट दृष्टि दोष में अपसारी लेंस या अवतल लेंस, ये दोनों लेंस से एक ही है, नाम खाली अलग अलग है, केवल दूर से अभी उठाते हैं। तो ये ट्रिक है, दूर से अभी उठाते हैं। तो दूर से हो गया दूर दृष्टि दोष, अभी से हो गया अभिसारी लेंस, और ऊ से हो गया उठाते उत्तल लेंस। तो ये दोनों का भी नाम सेम ही है, एक ही चीज को एक ही लेंस का दो नाम है। और अगर पावर प्लस में चश्मा की है तो वो लेंस उत्तल है, और अगर पावर माइनस में है तो वो लेंस अवतल है। और बाकी चीज हम समझा दिए, वो भी पर नोट कर लीजिए अगर, तो आप अच्छा समझ आइएगा और जुड़े रहेंगे। इस तरह का बहुत सारा चीज आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताते जाएंगे। और ट्रिकली है तो ट्रिक थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि सुनने में खराब लगे या कुछ भी, तो मतलब उसका मकसद गलत नहीं समझिएगा। बस याद आसान तरीके से करवाने के लिए ट्रिक हम बनाए हैं।